नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकतंत्र दुनिया की सबसे बेहतर व्यवस्था मानी जाती है। लोकतंत्र की जो वास्तविक शक्ति है वो मतदाताओं में निहित होती है जी। गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का भी इस समय चुनाव चल रहा है, तो सारे अधिवक्ता आनंदित हैं, उत्साहित हैं। प्रत्याशी अपने अधिवक्ता भाइयों से जो मतदाता हैं उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि मैं प्रत्याशियों की आवाज़ बन सकूं और उनकी आवाज़ को मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा सकूं। इसी उद्देश्य से मैं प्रत्याशियों से बातचीत कर रहा हूं। तो आज हमारे साथ फजलुल हक खान, जिन्हें फजल के नाम से कचहरी में जाना जाता है, वो हैं हमारे साथ। फजलुल हक खान फजल जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी कार्य योजना क्या है। थोड़ा सा इनके जीवन वृत्त पर भी हम जानेंगे। तो खान साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप एक प्रोफाइल अपना बता दें कि आपके माता पिता कौन हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई उसके बारे में, जो विधि तक का सफ़र है वो हमारे दर्शकों को और जो आपके मतदाता भी हैं उनको बता दें। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है इंग्लिश मीडियम से हुई, फिर उसके बाद मैं जुबली से पढ़ा। अच्छा। और लॉ ग्रेजुएशन पीजी मैंने जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से मैंने पास किया। अच्छा। रहने वाले आप कहाँ के हैं? मैं यहीं रायगंज घंटाघर के पास का रहने वाला हूँ, मूल निवासी यहीं का हूँ। पिताजी, मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी जो है का इंतकाल हो गया और माताजी का पिछले वर्ष 26 जनवरी को इंतकाल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरा जो है मेरी परवरिश मेरे भाइयों ने किया। मेरे भाई कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 8 भाई, बस बहन नहीं मेरी हैं। अच्छा अच्छा। तो 8 भाइयों में मेरे भैया नंबर? जी, मेरा जो है 5वां नंबर था। अच्छा। मेरे बाबा ने जो है यहाँ पे प्रेस जो है प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था, बहुत पुराना। और अच्छा। गोरखपुर में आज भी हम लोग स्टार प्रेस वाले के नाम से जाने जाते हैं। अभी भी जो है वो चल रहा है, काम होता है। अच्छा खान साहब, आप बार एसोसिएशन का चुनाव इसके पूर्व भी लड़ चुके हैं? जी हाँ। किसी पद पर आप रहे हैं? जी, मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी का सदस्य रह चुका हूँ। अच्छा। और इससे पहले फिर मैं जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। अनफॉर्चुनेटली मैं जो है अपने भाइयों के उस पर अपेक्षा पे खरा नहीं उतर पाया। मैं तीसरे पोजीशन पे था। इस बार आप पुनः जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की? वरिष्ठ उपाध्यक्ष का प्रत्याशी हैं आप। तो आपके अंदर जो आपकी कार्य योजना है, क्या आप सोचे कि मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर अगर आसीन हो जाऊंगा तो अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए कुछ बेहतर कर सकूंगा? तो क्या है आपकी कार्य योजना, क्या बताएंगे? मैं जब वरिष्ठ कार्यकारिणी का सदस्य रहा तो मैंने कनिष्ठ अधिवक्ताओं, जो हमारे जूनियर्स हैं, हमारे छोटे भाई लोग हैं, उनकी वेदना को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। वो वेदना ये थी कि मेरे जो है एक कनिष्ठ का महाराष्ट्र में देहांत हो गया। वो यहाँ नियमित रूप से वकालत करते थे और वहाँ पे देहांत होने के बाद उनकी लाश उनके घर आती है, लेकिन पैसे के अभाव में अच्छा एम्बुलेंस वाला उनकी लाश को उतार नहीं रहा था। तो उस वक्त जो है अभिमन्यु सर जो है वहाँ पे अध्यक्ष यहाँ पर थे। अच्छा। उन्होंने बाहर से कुछ सहयोग किया और फिर कुछ चंदा लगाकर हम लोग, मैं ये चाहता हूँ कि जो जैसे ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता है, तो तत्काल उतना जो है कम से कम जाए कि उनका जो है जो अंतिम संस्कार है वो हो सके। यानी जो मृतक अधिवक्ता हैं उनके परिजनों को तात्कालिक सहायता मिले। जी। वेस्टर्न, अभी मेरे एक सीनियर, बहुत सीनियर मुझसे मिले, मैं प्रचार अपना कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि फजल बेटा ऐसा है कि मैं जब मुझे, अब हम लोग इस उम्र के उसमें हैं कि हम लोग को जाना पड़ता है, हाजत महसूस होती है, हम लोग गए तो एक कुंडी नहीं है उसमें टॉयलेट में, बिल्कुल वहाँ पे साबुन नहीं है, कुछ तो होना चाहिए। सबसे मेन कमोड नहीं है, एक कमोड है वो भी टूटा फूटा है। और भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कचहरी के अंदर, बिल्कुल। उसको मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे मेन चीज़ क्या है कि अब गाड़ी
सब वकील लोग आते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर से, लेकिन कहीं भी व्यवस्थित तरीके से नहीं है कि खड़ा कर सके। वकीलों की गाड़ी गायब हो जा रही है। वकीलों की गाड़ी अभी जो है 1 महीना पहले जो है बार के उससे गायब हो गई मैदान से। तो ये अच्छा, चीज़ें, स्टैंड की भी व्यवस्था जी हाँ, बेहतर हो। जी हाँ, जी हाँ, बहुत सुंदर। अधिवक्ताओं के जो मान सम्मान सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भी आपके दिमाग में कुछ योजना है? मैं तो ये कहूँगा कि जो भी छोटे भाई बड़े भाई या जहाँ भी ज़रूरत है, कोई अगर उनके जैसे अधिवक्ताओं और वकील उनके पुलिस में टसल हो जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों में टसल हो जाता है, वो लोग वकीलों को जो है कहना नहीं चाहिए गुंडा समझते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और हम लोग अपनी वेदना अपने अधिकार के लिए वहाँ जाते हैं, तो वो लोग जो उन लोगों का व्यवहार हम लोग के प्रति रहता है वो बड़ा मतलब एक अधिवक्ता दमदारी के साथ पुलिस के समक्ष पहुंचता है और पुलिस को ये लगता है कि इनके सामने हम कोई गलत कार्य नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने कार्यप्रणाली को सुधार न करके अधिवक्ताओं में ही दोष निकालने लगते हैं। एकदम सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का आप प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर सोच है आपकी। जो है जो मतदाता है वो आपको ही अपना वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने, कैसे अपील करेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं साल भर अपने भाइयों के बीच में रहता हूँ और मैं अपने भाइयों से यही करूँगा कि जो मेरी साल भर की मेहनत है उसको देखते हुए मुझे वोट देवें। बहुत सुंदर, बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी बात को रखा है। फजलुल जी, आप अपने प्रचार के व्यस्ततम समय में से मेरे आग्रह को स्वीकार करके आपने एक समय निकाला और आप यहाँ आए और अपनी बातों से अपने मतदाताओं को आपने अवगत कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।